नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के इरादत नगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खेड़िया के भड़भुजापुरा पर श्रीमद् भागवत कथा के 11वें दिन देखिए किस प्रकार भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत खेड़िया के सभी गांव के आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे हैं और सभी ने देखिए किस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया है। वेद व्यास आचार्य कुमारी ब्रज माधुरी जी के श्री मुख से देखिए किस प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विवाह, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ देखिए भगवान रामचंद्र का जन्म, भगवान रामचंद्र की कथाओं और लीलाओं का वर्णन किया है। साथ ही साथ देखिए किस प्रकार उन्होंने कहा है कि अपने पिता के लिए, पिता के वचन के लिए वह 14 वर्ष तक वनवास चले गए, इसलिए हम सबको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कथा के माध्यम से कहा कि जब भी हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं या सुनते हैं तो उनमें बताई गई बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने नशा मुक्ति अभियान के तहत भी सभी लोगों से निवेदन किया है कि हमें नशे की हालत को छोड़ना चाहिए, नशे की लत को छोड़ देना चाहिए ताकि परिवार से कष्ट दूर हो सके। साथ ही साथ उन्होंने बुराइयों पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने बुराइयों को त्यागने के लिए क्षेत्रीय जनता से अपील की और उन्होंने कहा अगर हम अपने अंदर की बुराइयों को त्याग देंगे तो परिवार में खुशियां ही खुशियां दिखाई देंगी, क्योंकि एक गलती पूरे परिवार को देखिए किस प्रकार कष्टदायी बना देती है, जिसके चलते उन्होंने शराब जैसी चीज़ों को छोड़ने के लिए क्षेत्रीय जनता से अपील की है। और वहीं देखिए श्रीमद् भागवत कथा में ब्रज माधुरी जी के द्वारा जिस प्रकार रसपान कराया गया है तो बड़ी संख्या में सभी भक्तों के द्वारा उनका स्वागत और सम्मान किया गया है। आपको बता दें 1100 मीटर के फेटे के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने उनका स्वागत किया है, जिसके चलते आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तो जानते हैं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से, गणमान्य लोगों से, समाज के लोगों से क्या कुछ कहना है इस आयोजन को लेकर और किस प्रकार उन्होंने देखिए ब्रज माधुरी जी के श्रीमद् भागवत कथा के जिस प्रकार कहा गया है उसकी तारीफ की है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है श्रीमद् भागवत कथा और ब्रज माधुरी जी वेद व्यास को लेकर क्षेत्रीय जनता का। आप अपना परिचय दीजिए, आज तक भागवत में किस प्रकार की भागवत रही और क्या कुछ रहा भी देखा जा रहा था, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आपका स्वागत और सम्मान कर रहे थे, क्या कुछ कहना चाहोगे आपके पास? राधे राधे, मेरा नाम है कुमारी ब्रज माधुरी। आज कथा का समापन हुआ है और आज हमने कथाओं में भगवान कृष्ण के 16,108 विवाहों का वर्णन किया था। उसके बाद बहुत सारी कथाएं ऐसी हुई थी। मणि की चोरी की कथा हुई थी, यदुवंश विनाश की कथा हुई थी, परीक्षित के मोक्ष की कथा हुई थी, भागवत जी का पूजन हुआ था, कल की अवतार के बारे में बताया था कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, 24वां अवतार भगवान का होगा आने वाले कलयुग में। और बताया कि भक्तों को जीवन को सार्थक बनाना है तो कथाओं को सुने, किस प्रकार से सुने, ये सब। अंत में हमारी विदाई का समारोह रहा तो भक्तों ने बड़े भाव से कुछ रोते कुछ हंसते हमारी विदाई में सम्मान के साथ जिससे जो कुछ बना वो हमें दिया। क्या संदेश देना चाहोगे भक्तों के लिए आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बोला था कि अपने अवगुणों को, कथा सुन रहे हैं तो अवगुणों को त्यागिए। कोई एक अवगुण भी त्यागोगे, जैसे कुछ भैया हमारे शराब का पान करते हैं, शराब पीते हैं, एक व्यक्ति अगर बंद कर देगा तो पूरे परिवार में जितने सदस्य होंगे कम से कम घर में शांति होगी, सुख से भोजन कर पाएंगे शांति से दोनों टाइम का। तो मेरा कहना इतना ही है कि बस अपने घर में कैसे शांति रखनी है वो आपके ऊपर है। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने अवगुणों का त्याग करें। जिस चीज़ से शरीर में हानि पहुंच रही है, शरीर में क्षति हो रही है, उस चीज़ का खाना पीना छोड़ दें।
परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नवल कुशवाहा है। मैं अखिल भारतीय युवा फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। हमारे खेड़िया पंचायत में पावनधरा गांव भड़पुरा प्रॉपर बहुत 11 दिन की भव्य यहाँ पर भागवत कथा चली थी, जिसमें ब्रज माधुरी जी ने बहुत ही अपने शुद्ध मधुर वाणी से यहाँ पे आने वाले संकट को और आने वाले जो द्वेष भावना होती है उन सबको दूर किया। युवा सोच जैसे युवाओं को और बुजुर्गों को, माता पिताओं को, आज लोगों को इन्होंने सच्चे सदमार्ग पर लाने की शिक्षा दी। और जो बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, जो युवा सोच है, जो युवा पीढ़ी है जो नशा की ओर जा रही है, सोशल मीडिया की ओर जा रही है, उन्होंने उस मार्ग को छोड़कर माता पिता की सेवा में ध्यान लगाने का उन्होंने काम किया है। मैं उनको अपने कुशवाहा समाज और सक्सेना समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ऐसी भागवत कथाओं में सभी युवाओं से निवेदन करता हूँ कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी यही कथाएं हैं जो हमारे पुराणों और वेदों और हमारे जो सब ग्रंथों को याद दिलाती हैं और पूरे देश का इतिहास, पूरे भारत का इतिहास, हमारे महापुरुषों और हमारे जो गुरु हैं उनका हमें आशीष प्रदान करती हैं। नहीं तो अगर ये कथाएं ना हो तो हमें क्या पता चलेगा हमारे पुराणों में क्या लिखा है, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, भगवान कृष्ण कौन थे, भगवान राम कौन थे। ये ब्रज माधुरी जी और ये ऐसे कथावाचक हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इन्हीं से हमें पता चलता है कि हमारे नेचुरल मतलब ग्रंथों में लिखा गया है। आजकल की सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी में ये ज्ञान दिया जाता है कि भगवान नहीं है, ये नहीं है, सब साइंस है। मैं साइंस को भी मानता हूँ, भगवान को भी मानता हूँ। एक ऐसी एनर्जी है जो हम सबको एक ज्ञान के रूप में प्रदान की जाती है, जिससे सब मनुष्य का निर्माण होता है। ऐसा ये भागवत कथा में ब्रज माधुरी जी ने हमें उपदेश दिया। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं देवेंद्र कुमार सक्सेना, ऑल इंडिया फतेहपुर सिकरी से श्रीमद् भागवत कथा आयोजन कार्यक्रम में ग्राम पंचायत खेड़िया के कस्बे में उपस्थित हुआ। यहाँ पर अपनी आचार्य साध्वी श्री ब्रज माधुरी जी द्वारा सभी भक्तों को भगवत आनंद के अनुभूति दिलवाई गई। इससे यह साबित होता है कि जब उन्होंने अपने श्री वचनों से संबोधित किया गया, रसपान कराया, तो सभी की आंखें नम थीं। इसका माध्यम ये है कि उन्होंने अपने जो भाव हैं अपने भक्तों के अंतःकरण तक रूपित किए। ऐसी आचार्य हमारे समाज के हैं जिन्होंने हमारे समाज का नाम रोशन किया। यह हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। आगामी भविष्य में जब भी कोई कार्यक्रम हो तो हमारी इस बहन के द्वारा करवाया जाए, ऐसी मेरी सभी से प्रार्थना है। क्योंकि धर्म का प्रचार किसी भी वाणी से, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाए तो धर्म को प्रबलता मिलेगी। धन्यवाद आप सभी का। अपना परिचय देते हुए आज किस प्रकार का कार्यक्रम है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं सुरेंद्र कुमार सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष सक्सेना महासभा उत्तर प्रदेश। आज भरमुजापुरा खेरिया में, ग्राम पंचायत खेरिया में, भरमुजापुरा गांव में हमारे समाज के और पुरुष ग्रामवासियों ने एक भागवत कथा कराई, जो हमारे समाज की बेटी ब्रज माधुरी जी के द्वारा कथा संपन्न कराई गई है। मैं समाज के सभी कमेटी के पदाधिकारियों और समाज के सभी बंधुओं को बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इनके लिए मैं तन मन धन से मेरा साथ रहूँगा। इन्होंने मुझे चुनाव में ही मेरी पूरी तरह मदद करी थी। अगर किसी प्रकार की कैसी भी इनको कोई समस्या आएगी, मैं आधी रात कंधे से कंधा मिलाकर रहूँगा। ऐसे भागवत चार अगर प्रोग्राम होते रहेंगे तो हमारे नौजवानों में सद्बुद्धि आएगी और जो धर्म से भटक रहे हैं वो धर्म के प्रति जागृत होंगे और अवगुणों से दूर होंगे। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड के सैया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत खेड़िया पंचायत के आज भड़पुरा पर श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ है। आपको बता दें 11 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में जिस प्रकार आचार्य ब्रज माधुरी जी के द्वारा जहाँ सभी को अपने श्री मुख से भागवत कथा का श्रवण कराया था, आप देखा जा रहा था कि जैसे ही भागवत कथा का समापन हुआ उस वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा उनका स्वागत और सम्मान किया जा रहा था और सभी ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी है। देखा जा रहा था जिस प्रकार मंच पर बड़ी संख्या में भक्त उनके दर्शनों के लिए पहुंचे थे और उन्हें विदाई भी दे रहे थे। इस प्रकार यहाँ उन्होंने जिस प्रकार आज भागवत में जहाँ सभी कथाओं का श्रवण कराया है, उसी प्रकार यहाँ भक्तों ने उन्हें नम आंखों से विदा भी दी है। चुप सिंह सक्सेना, आगरा। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।